जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ आहुति है वहाँ समर्पण है, और जहाँ 100 महायज्ञ एक साथ होते हो वहाँ केवल यज्ञ नहीं बल्कि कई आत्माओं को समर्पण होता है। आज हम मौजूद हैं श्री गुप्तेश्वर महादेव शक्तिपीठ धाम पर, और हम यहाँ के जो परम पूज्य श्री ऋषि जी महाराज हैं उनसे बात करेंगे कि वो 100 महायज्ञों का आयोजन कर रहे हैं। कितना भव्य आयोजन होगा, कितने लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, कौन कौन लोग भारत के ऋषि मुनि कौन कौन आएगा। हम सीधी बात करते हैं ऋषि जी महाराज जी से। आपका भारतीय समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुप्तेश्वर महादेव की जय हो। जी जय हो। हम पूछना चाहते हैं महाराज जी कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर 100 महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप आयोजन करा रहे हैं, क्या इसका विकल्प रहेगा, किस तरीके के कार्य होंगे यहाँ पर, किस तरीके की पूजा पाठ सामग्री होगी? तो ये शिव शक्ति महायज्ञ हो रहा है 100 कुंडी में 100 कुंड बना करके यज्ञ करने का बहुत विधान है। तो शिव शक्ति का मतलब है शिव यानी भगवान गुप्तेश्वर महादेव जो हमारे यहाँ विराजमान है उनके नाम से, शक्ति महाजननी के नाम से राजराजेश्वरी महालक्ष्मी जी। तो ये 100 हवन कुंड का ये कैसे विचार आपके मन में आया? के अनुसार 100 का ही विधान मिलता है, या 5 का, 1 का, या 9 या 100। तो शतमुख कोट यानी 100 मुख यानी कुंड को द्वारा उनमें आहुति प्रदान की जाए। तो महायुग का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य है जो सनातन धर्म लोग हैं उनको एकजुट करना, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्मोत्थान और जन कल्याण, समाज का कल्याण। तो आपके विचार से सनातन की क्या परिभाषा है? आप किस तरीके से सनातन धर्म को देखते हैं? जन सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा भी हो और समाज का उत्थान हो, नव युवक अच्छे विचारशील हो, गतिशील हो, धार्मिक हो और राष्ट्र के प्रति भी अच्छा सोचें, ये हमारा उद्देश्य है। पूज्य महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आयोजन समाज को क्या संदेश देगा, क्या दिशा देगा? कृपया आप समाज में क्या एक संदेश लेकर जाएगा वो आप हमें जरूर बताएं। हमने इसके कई उद्देश्य हमने निश्चित किए हैं। यज्ञ के माध्यम से हम समाज की सेवा, जैसे कि मैंने अभी कहा, और नव युवक जो पीढ़ी है उसको आगे उसको जोड़ा जाए, धर्म से जोड़ा जाए, अपने वैदिक धर्म को वो पहचाने, सनातन धर्म को पहचाने कि सनातन धर्म की क्या क्या खूबियाँ हैं। जो विकृतियाँ, मानसिकता जिस तरह से आजकल माहौल समाज में है, जिस तरह से नवयुवक पीढ़ी अधार्मिक होती जा रही है, वो धर्म के प्रति पुनः सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो, वह हमारा उद्देश्य है। आपका कहने का मतलब है कि युवाओं को भी आप इस महायज्ञ में जोड़ेंगे? जी बिल्कुल, और ज्यादा मात्रा में युवाओं को ही जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपके हिसाब से इस महायज्ञ में कितने लोगों की एकजुटता के साथ संभावना है कि कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? ये हमारे ऋषि आश्रम ट्रस्ट के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी का ये प्रयास किया गया है कि लगभग 20,000 की संख्या नित्य प्रति यहाँ रहे, प्रसाद पाए और यज्ञ में सम्मिलित होकर। तो आपने जो ऋषि मुनि है वो केवल उत्तर प्रदेश से ही है या पूरे भारतवर्ष से उन ब्राह्मणों का चयन किया गया है? दक्षिण से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तुम्हारे मध्य प्रदेश से हैं, बनारस से हैं, वृंदावन से हैं, हरिद्वार से हैं, जगह जगह से जो विद्वान हैं, मतलब इसी कार्य के विशेषज्ञ हैं, उन्हीं को रखा गया है। तो क्या इस हवन कुंड में एक आम आदमी भी श्रद्धा पूर्वक प्रचंड रूप से आहुति दे सकता है? हाँ, उसके कुछ नियम हैं जो आचार्य जी के द्वारा जो नियम बताए गए हैं, उसी के नियमों के अनुसार ही यज्ञ में, यदि को शुद्ध पवित्र अंतःकरण से पवित्र हैं और वैचारिक शुद्धि है, आध्यात्मिक शुद्धि है, तो उनको निश्चित रूप से उनको यज्ञ में आहुति देने का अवसर प्राप्त हो। वैचारिक शुद्धि कैसे, किस तरीके से मानते हैं? वैचारिक शुद्धि पवित्रता हो, वैचारिक पवित्रता हो, खान पान की पवित्रता हो, अशुद्धियां न हो। तो ये जो आयोजन है ये कितने दिनों से आपकी तैयारी चल रही है? इसका आयोजन कब किया जा रहा है? ये लगभग हमारे 2 वर्ष पहले इसकी कल्पना की गई थी, और तभी से हमारे पूरे सभी पदाधिकारी लोग जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, सभी जो सदस्य हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, तन मन धन से तभी से जुड़े हुए हैं। तो क्या ट्रस्टी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, हमारे ट्रस्ट के लोग, काफी हमारे पदाधिकारी महासचिव श्री रामवीर यादव जी, कोषाध्यक्ष हमारे श्री पराग गुप्ता जी, और हमारे जितने सदस्य हैं, हमारे बहन जी हैं सुनीता शर्मा जी, और जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी यहाँ, आशु भाई से लेकर के, और सभी आए हैं, अतुल गुप्ता जी जिन्होंने स्थापना हमारे मंदिर के शिव जी की कराई, तो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य महाराज जी, मेरे मन में विचार आता है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज के इस युग में ये यज्ञ जरूरी क्यों है? यज्ञ इसलिए जरूरी है, इससे एक तो प्रकृति की शुद्धता के लिए है
क्योंकि जितना प्रदूषण हमारे प्रकृति में फैल रहा है, तो यज्ञ करने से प्रकृति की शुद्धि होती है और वातावरण शुद्ध होता है और देवताओं के लिए आहुति प्रदान की जाती है। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है, जिससे अन्न की वृद्धि होती है, क्योंकि ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। वर्षा होगी तो किसानों की फसल अच्छी होगी। तो क्या ये किसी विशेष तिथि से जुड़ा हुआ है? ये हमारे आश्रम की स्थापना दिवस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे ऋषि आश्रम ट्रस्ट की स्थापना को 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हम लोगों ने आयोजन करने का निर्णय लिया। मैंने देखा, आपके विचार सुने, तो जहाँ तक मैं आपके विचारों का आकलन कर पा रहा हूँ कि आप इस महायज्ञ से युवाओं को भी जोड़ना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो युवा गलत रास्तों पर भ्रमित हो गए हैं, तो आप उसको भी सही रास्ते पर लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या हमारा आपका यही विचार है? बिल्कुल हमारा यही उद्देश्य है। तो आपका मेन उद्देश्य है कि युवाएं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़ें। युवाएं, माताएं, बहनें, सभी का स्वागत है, सभी इसमें आए, सभी सम्मिलित हों। देश विदेश से काफ़ी लोग इसमें एकत्रित हो रहे हैं। इसमें बड़े बड़े संत महापुरुष पधार रहे हैं, सभी का दर्शन लाभ लें और यज्ञ में सेवा करें। आपके लिए ये यज्ञ व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखता है? हमारा तो उद्देश्य ही यज्ञ है और यज्ञ हमारा मायने तो धर्म का उत्थान है जी। और धर्म का प्रचार प्रसार हो, जैसा कि पहले कहा कि समाज का उत्थान हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि यज्ञ और पर्यावरण में क्या संबंध है? कृपया बताएं। यज्ञ से ही पर्यावरण की शुद्धि है जी। जहाँ कई बार वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि आम की लकड़ी और तिल और घी मिश्रित करके एक बार जब वहाँ जलाया जाता है, वहाँ यज्ञ जहाँ किया जाता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो आपके विचार से मुझे लगता है कि क्या आध्यात्मिक रूप से जी इस कार्य से समाज में सुधार होगा? प्रयास वही है और होना भी चाहिए, होगा ही।